आम आदमी पार्टी की फिर बंद होने वाली है बोलती। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का क्या है धांसू प्लान? नई आबकारी नीति से मिलेगा केजरीवाल को जवाब। दिल्ली का शराब घोटाला जिसने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया, अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरवा दिया, सत्येंद्र जैन को सलाखों के पीछे सालों लटका दिया, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को हवालात की हवा खिलवा दिया, क्या उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में लाएगा? क्या दिल्ली की शराब नीति एक बार फिर आम आदमी पार्टी के चेहरों को जनता के दिलो दिमाग पर दस्तक दिलवाएगी? क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी की बोलती बंद होने वाली है? दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आखिर किस प्लान पर काम कर रही हैं, जिसके जरिए वो आम आदमी पार्टी को फिर से चारों खाने चित करने वाली हैं? कौन सी ऐसी पॉलिसी वो लाएंगी जिस पर आप नेताओं को खामोशी ओढ़नी पड़ जाएगी? अगर आप अब तक नहीं समझ पाए इन बातों से कि दिल्ली का सियासी पारा क्यों चढ़ने वाला है, तो चलिए हम ही इसका खुलासा किए देते हैं। असल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को जिस शराब नीति की वजह से जेल जाना पड़ा, उन पर घोटाले के आरोप लगे, उसे लेकर अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नया फैसला किया है। एक बार फिर दिल्ली के लिए नई शराब नीति बनेगी और इसी के तहत अब दिल्ली में आबकारी व्यवस्थाएं चलेंगी। फैसले के मुताबिक मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श कर और अन्य राज्यों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगी। समिति एक नई आबकारी नीति का प्रस्ताव तैयार करने में जुटी है। ये काम 30 जून तक पूरा किया जाएगा। समिति दिल्ली की वर्तमान और पहले की आबकारी नीतियों की भी समीक्षा करेगी। आबकारी विभाग समिति को आवश्यक प्रशासनिक सहयोग जरूर देगा। समिति अपनी नीतिगत सिफारिशें सरकार के सामने पेश करेगी, जिसके आधार पर सरकार को फैसले करने हैं। इस योजना को लेकर सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इतना ही नहीं, शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए जन जागरूकता मुहिम चलाई जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली केजरीवाल सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस नीति के माध्यम से कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। पिछली सरकार की नीति में न तो कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया, न उसमें जनता के हितों को कोई प्राथमिकता दी गई। भ्रष्ट आबकारी नीति के चलते पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों को जेल भी जाना पड़ा। जाहिर है केजरीवाल सरकार के लिए आबकारी नीति ही गले की फांस बन गई और इसका नतीजा दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाकर उन्हें भुगतना पड़ा। अब जरा आपको वो पुराना मामला भी याद दिला देते हैं। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति लागू की। थोक लाइसेंस धारकों की कमीशन दर को 5% से बढ़ाकर 12% तक कर दिया गया। इसके पीछे तर्क था कि ये नकली शराब की जांच के लिए लैब स्थापित करने और लोकल ट्रांसपोर्ट के खर्चे को कवर करने के लिए था। पॉलिसी में कुछ चुनिंदा थोक विक्रेताओं को प्राथमिकता दी गई, जिसमें इंडो स्पिरिट, महादेव लिक्वेयर्स और ब्रिंडको जैसे विक्रेताओं ने दिल्ली में 71.7% शराब की आपूर्ति अपने पास रखी। हालांकि सरकार ने 30 जुलाई 2022 को यह आबकारी नीति वापस ले ली। कैग रिपोर्ट में दावा किया गया कि नीति के खराब कार्यान्वयन के चलते दिल्ली सरकार को 2002.68 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बहरहाल जिस आबकारी नीति की वजह से केजरीवाल सरकार की साख पर सवाल उठे और दिल्ली की छवि पर बट्टा लगा, अब उसे नई आबकारी नीति से बीजेपी सरकार धोने की कोशिश में है। आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं।